हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार धोनी की अपन यूट्यूब चैनल स्टडी 93 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त सगीर अहमद बुक का प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर कल यानी कि हो गया था 95 तक। आज हम धोनी के साथ बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 96 से। ठीक बा। अगर इस चैनल पर धोनी नया बढ़ो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। ठीक है दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है कि जयराम ने 300 किलोग्राम चावल 900 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा। कुल मात्रा का 2/3 उसने 10% लाभ पर बेच दिया। अब वह बचा हुआ चावल प्रति किलोग्राम, ठीक बा, प्रति किलोग्राम किस दाम से बेचे कि उसे कुल सौदे में औसतन 15% का लाभ हो। तो ये आपका थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त। फिर भी मैं समझा दूंगा तो धोनी के एकदम 110% समझ में आ जाता है। ठीक बा। चला एक हम रख देती वह समझते बड़ा क्या है। ठीक बा। तो देखिए टोटल आपका कितना है दोस्त, टोटल आपका कितना है 300 है ना। जयराम ने 300 केजी चावल, अच्छा हाँ। तो देखिए दोस्त मैं और एक आप लोग के बेसिक बात बता देना चाहता हूं कि ये बताइए कि 1 क्विंटल बराबर कितना केजी होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है। ये सभी को बेसिक चीज पता होगा। तो यहां देखिए आप कह सकते हैं कि जयराम ने 300 केजी चावल, तो 300 केजी चावल का दाम 900 रुपया प्रति क्विंटल। तो 300 केजी क्या है ये चावल, तो इसको आप क्विंटल में भी कह सकते हैं। 3 क्विंटल है कि नहीं बोलिए, 3 क्विंटल। चूंकि 100 केजी का मतलब होता है 1 क्विंटल, तो 300 केजी बराबर 3 क्विंटल होइए गलाई। चलो अब देखो कहा था कि चावल 900 रुपया प्रति क्विंटल, मतलब कहने का मतलब ये हो जान कि 1 क्विंटल के दाम यदि 900 है तो 3 क्विंटल के दाम कितना हो जाती बोलो, 3 क्विंटल होता क्विंटल। ठीक। तो बताओ 1 क्विंटल के दाम यदि 900 रुपया है तो 3 क्विंटल के दाम 900 गुना कर देंगे तो 9 तो कितना हो जाता 2700 रुपया। ठीक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे समझाना हो जान 1 क्विंटल के दाम 900 रुपया, ठीक। 2 क्विंटल के दाम 1800, 3 क्विंटल के दाम 2700, 9 तिया 2700। यानी कि आप कह सकते हैं दोस्त ना कि 3 क्विंटल का दाम मतलब 300 केजी का दाम 2700 रुपया है। तो 1 केजी का दाम हम यहां से निकाल लेते हैं। 1 केजी का दाम कितना हो जाएगा 2700 बटे 300। 1 केजी का दाम निकाल लेती हूँ, ध्यान से समझिए। 0 0 खत्म, 3 से कई बार में 9 बार में, यानी कि कितना आ गया 9 रुपया प्रति केजी। 1 केजी के दाम 9 रुपया। ठीक बा। अब इसको हम यहीं तक छोड़ देते हैं ना। अब देखिए आगे क्या कर रहा है, शुरू से पढ़िए। अब जयराम ने 300 केजी चावल 900 रुपया प्रति क्विंटल की दर से खरीदा ना। फिर कह रहे ये आपका खरीदने का बात कह रहे हैं, यानी कि 100% के वैल्यू आपका दे दिया है सीपी। ठीक है, सीपी कहें तो 100% होता है, यानी कि 100% के वैल्यू आपका दे दिया है 9 रुपया। ठीक। वैसे भी मैं आप लोग को बताया हूं कि सीपी जो भी होता है 100% के बराबर होता है। ठीक है। अब यहां देखिए टोटल आपका कितना केजी है 300 केजी। अब कह रहे कुल मात्रा का, तो कुल मात्रा है ना हवा, कुल मात्रा का 2/3 भाग उसने 10% लाभ पर बेच दिया। तो ये देखिए 3 से कट गया कितना बार में, 3 कम 3 200 बार, 100 बार में तो 100 गुने 2 कितना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 200 होगा कि नहीं बोलिए 200। ठीक। अब देखिए अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है। यानी कि टोटल हमारा था 300 को उसने 2/3 भाग 10% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 200 यहां हो गया तो 100 इधर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ना टोटल 300 था, 300 में से 2/3 निकालें तो 200 आया। तो यदि 300 में से 200 घटा देंगे तो एक बार और पता नहीं चलेगा, चूंकि टोटल 300 नवा हो है। तो इसको देखिए कह रहा है कि इसको 10% लाभ पर बेच लिया है। अब यही चीज हमको ज्ञात करना है, इसके बारे में पता नहीं है। और औसतन यानी कि दोनों का औसत मतलब क्या होता है दोनों के बीच में, यानी कि औसतन कितना होना चाहिए 15%। ठीक है। अब देखो ऐसे ये हमको कुल जो मिला के एलिजेशन विधि से हम बना रहे हैं। ठीक है। अब देखिए एलिजेशन रूल क्या कहता है
कि ये देखिए दोनों का अंतर कितना का है, दोनों का 10 और 15 का अंतर 5% का, कितना का 5 का। तो ये देखिए 5 का मतलब 5 का वैल्यू आपका दिया हुआ है क्या, हाँ 20। तो ये बताइए 5 का 20 मतलब 20 जो सॉरी 100 जो है 5 का कितना गुना है, 20 गुना है, कितना गुना 20 गुना। ध्यान से समझिए, फिर से एक बार हम समझाऊँ, हमारे पता बात होने का लॉजिकल क्वेश्चन समझ में नहीं आवल बा, ठीक बा। तो 100 जो है 5 का कितना गुना है, 20 गुना है। तो यहाँ जब 20 गुना है तो इसको में भी हम 20 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे दोस्त, यहाँ देखिए यानी कि यहाँ क्या चीज हो जाएगा कि इसको यानी कि कितना गुना हो जाएगा, 20 गुना। तो कुल जो मिला के यहाँ हम 20 से भाग दे देंगे, तब 20 से इसको हम भाग देंगे कितना बार में कट जाएगा, 10 बार में। देखो ना 20 गुने 20, 0 0 खत्म, 2 से 10 होला कि नहीं, यानी कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा दोस्त, 10 हो जाएगा। ठीक है, ठीक बा ना। अब देखो यहाँ भी ऐसे आप कर सकते हैं, 20 ले चूंकि भाग लगाना है इसको में, इसको में 200 में, ठीक है, इसको में, ठीक बा। अब देखिए दोस्त यहाँ के मान हमको निकालना है, किसका मान, यहाँ के मान। तो देखिए इसको और इसको यहाँ जोड़ देंगे तो 10 और 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है, 25 होता ही कि नहीं, बोलो। देखिए दोस्त एलिजेशन रूल क्या कहता है कि ये जो मान होता है 20 लाख एगो संख्या से छोटा होता है और दूसरा संख्या से बड़ा होता है। तो यहाँ भी देखिए एगो संख्या से छोटा और दूसरा से बड़ा नहीं है। यानी कि आपको यहाँ समझना होगा दोस्त कि तभी ये रूल एलिजेशन रूल काम करेगा जब ये बात फॉलो करेगा, एगो से बड़ा एगो से छोटा। ठीक है, तो अब देखिए कुल जी मिला के आपको क्या दे दिया है कि आपको 100% क्या आपका वैल्यू आपको दे दिया है। देखिए यहाँ पर, तो आप यहाँ हम बनाना चाहते हैं, देखिएगा इधर, यानी कि 100% बराबर कितना हुआ, 100% बराबर 9 रुपया। यहाँ क्रय मूल्य शुरुआत, तो यही पूछ रहा है, इसका दाम पूछ रहा है, इसका मान अभी ये ना लाए हैं जी, नहीं ना पता था, एक्स माने थे यहाँ पर, यानी कि 25% लाभ के मान पूछ रहे हैं, यानी 125% के वैल्यू तो उन्हीं से पूछा था। तो क्या हो जाए, तिरछा तिरछी गुना, यानी कि 9 गुने 125/100। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, इसको काटिएगा मत, क्योंकि हम आप लोग के बताए हैं कि ना, क्या बताए हैं कि किसी संख्या से 0 से भाग देना बहुत आसान होता है। इस समय गुना कर दीजिए, 9 पचे 45 के 5 हासिल 4, 12 9 78 से 108 हो 4 12 112। अब देखो यहाँ 100 हुआ, अब भाग लगा था 11.25 रुपया, यही हो जाता आंसर। ठीक बा, ऑप्शन नंबर दूसरा। उम्मीद करते हैं कि तो 110% समझ में तो आइए गई हो, हालांकि नहीं आई हो, फिर से समझाओ थी वहाँ। ठीक बा, कितना हो गया दोस्त, 11.25। ठीक है, ऑप्शन नंबर कैवा में दिले हवा, दूसरा, हाँ ऑप्शन नंबर दूसरे में दे दिले हवा। ठीक, चलिए फिर से समझाते हैं दोस्त। देखा, फिर से ध्यान से समझिए, यहाँ देखा दे दिया हुआ 300 केजी दिया है, तो 300 केजी को हम 3 क्विंटल भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है, तो 300 केजी बराबर 3 क्विंटल नहीं होता है, हो जाता है। यानी कि अब फिर कहते हो कि 900 रुपया प्रति क्विंटल की दर से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। क्या कर रहा है दोस्त, खरीद रहा है। तो खरीदने के बाद जब कहले है, क्या कर रहा है कि दर से खरीद रहा है, तो 1 क्विंटल के दाम यदि 900 रुपया देवत है, तो 3 क्विंटल के दाम कितना, 9 तिया 2700 रुपया। ठीक है, यहाँ देखिए, यानी कि अब हम 1 केजी के दाम निकाल लेते हैं पहले। तो 1 केजी यहाँ यानी कि आपका 300 था, तो इधर आपका गुना में था, इधर के भाग में होता, यानी कि कट गल हुआ, यानी कि 9 रुपया प्रति केजी आपका आ गया, जो कि आपका सीपी यानी 100% के बराबर आपका 9 रुपया हो गया। फिर इधर आपका कहले हैं कि टोटल मात्रा का 300 हुआ, टोटल मात्रा का 2/3, यहाँ देखिए 2/3 जो है 10% लाभ पर बेच दिया। फिर शेष को कितना में बेचे को, इसे 25% का लाभ हो। तो यहाँ यही भाग निकालना था, इसको निकालना है हमको, 100 वाला के नीचे यह ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 10 हो गया, यहाँ हमको ज्ञात करना था, फिर यहाँ 25 औसतन मतलब बीच में रखते हैं, फिर इसके जरिए हम यहाँ तक भी पहुँच गए। ठीक है, यहाँ देखिए इन दोनों का अंतर 5। ठीक है, 5 का कितना गुना है, ये 20 गुना, तो इसको मैं 20 से भाग लगा देंगे। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा 10। अब इन लोग दोनों को जोड़ देंगे, 10 और 15 25। ठीक है, यानी कि 25। तो यहाँ देखिए अब हम किए हैं कि 100% बराबर 9 रुपया, तो इसलिए 125 बराबर 25% लाभ कहले, इसलिए 125 किए हैं। ठीक है, 11.25 आ गल। ठीक बा दोस्त, चलत हुआ फिर आगे, जबरदस्त क्वेश्चन रहा, चलत हुआ फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 97 क्या कर रहा है, कमलेश 25% की छूट पर एक सामान खरीदता है, 660 रुपये में बेचकर वह 10% का लाभ कमाता है। बताएं
उस सामान का मूल दाम क्या था। तो कुल भी मिला के यहाँ तो के दे दिले हवा 110% के वैल्यू 660 रुपया। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्रय मूल्य अपने आप में 100%, ठीक है। 660 गुने 100/110, 0 0 खत्म, 11 कम 11, 11 छक 66, यानी कि कितना के क्रय मूल्य कितना गलवा 600 रुपया। फिर आगे ऊपर कह दिले हवा कि 25% के छूट पर एक सामान खरीदता है तो क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, 100 में से 25% छूटे दे दिया तो कितना बचल हुआ, यानी कि 75% के वैल्यू 600, इसलिए मूल दाम पूछ रहा है, यानी कि 100%। 600 गुणे 100/75, 25 ले 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 दूनी 800 रुपया इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा ना। उसका सामान का मूल दाम क्या था 800 रुपया। ऑप्शन नंबर पहला 800 दिले हो ना, सॉरी ऑप्शन नंबर तीसरा में दे दिले हो 800, ठीक। इस प्रकार से प्रश्न को आप ऐसे इजी वे में बना सकते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर नेक्स्ट की दुनिया में। दोस्त क्वेश्चन नंबर 98 का थी, मंजू एक टीवी 20% कमीशन पर खरीदी, यदि वह उसे 25% कमीशन पर खरीदी होती तो उसे 500 रुपया का बचत होता। टीवी की लागत मूल्य क्या है, मतलब क्रय मूल्य पूछ रहा है। कुल भी मिला के दोस्त यहाँ तो होने के समझने के दरकार है 98 हुआ 25% कमीशन, 25% कमीशन ना, 25% कमीशन पर खरीदी होती तो 500 रुपया का बचत होता, यानी कि 25% के वैल्यू तो होने के दे दिले हवा कितना 500 रुपया। फिर आगे देखिए कह रहा है शुरू बार मंजू एक टीवी 20% कमीशन पर खरीदी, यानी कि 20% कमीशन के बाद कहले हैं, यानी कि 100 में 20 दे दिया तो कितना बचल 80, यानी कि 80% के दाम पूछत हवा। 500 गुने 80/25, 25 कम 25, 25 दूनी 50, 8 दूनी 1600 रुपया, यही हो आंसर। लागत मूल्य कितना रहा 1600। उम्मीद करते हैं कि तो के सब आसान क्वेश्चन है। ये कंफ्यूज नहीं हो रहे दोस्त कि 25% कमीशन यहाँ कर दिया है इसलिए आप 75 करने, नहीं, क्योंकि यहाँ यदि 500 रुपया में बेचने के बाद कहता तब यानी कि 75 हो जाता, मगर बचत कह रहा है तो बचत की तुलना बचत से, कमीशन की तुलना कमीशन से, ठीक, इसलिए हम 25 के 25 छोड़ दिए हैं। चलो तो फिर आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 99 का हुआ, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक का अंकित करता है, उन वस्तुओं के 3/4 भाग वह अंकित मूल्य पर बेचता है, शेष वस्तु को अंकित मूल्य के 50% पर बेचता है, इस व्यापार में उसका लाभ क्या है। तो देखिए दोस्त यहाँ एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या है दोस्त आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ मानना पड़ेगा आपको, माना कि अंकित मूल्य जो है क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से ना 20% अधिक पर अंकित करता है, यानी कि क्रय मूल्य आपको मानना पड़ेगा सीपी। माना सीपी बराबर कितना 100 रुपया, कितना सीपी बराबर क्रय मूल्य बराबर 100 रुपया। फिर कह रहा है क्रय मूल्य से 120 मतलब 20% अधिक अंकित करता है, यानी अंकित यानी कहा जाए MRP, ठीक है। MRP कितना हो जाता 120 होता है कि नहीं, यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अधिक पर मूल्य अंकित करता है, यानी इसको से इसको कितना हो जाएगा अंकित मूल्य 120। फिर कह रहा है उन वस्तुओं के 3/4 भाग वह अंकित मूल्य पर बेच देता है, अंकित मूल्य पर यानी इसको पर, यानी 120 का 3/4 उसने क्या कर दिया बेच दिया, यानी कि 4 से 4 तिहाई 12, 30 तिहाई 90। ये बताओ 30 तिहाई 90 टोटल कितना रहा, टोटल कितना रहा 120 में से 90 बेच दिलवा तो कितना बचल अभी आओ शेष का, यही तो कहले। देखिए शेष वस्तु को अंकित मूल्य के ना 50% पर बेच देता तो शेष कितना बचल 30 बच गल 30, देखो ना 120 में से 90 घटे कितना बचल 30, यानी कि 30 डायरेक्ट बचल तो 30 का 50% निकाल दो डायरेक्ट, 2 को 0 से 2 को 0 खत्म 5 तिहाई 15, यानी कि टोटल ये दोनों जो आएगा आपका ये आपका तो ये सीपी है, ये आपका विक्रय मूल्य के काम करेगा, एसपी के जोड़ दो कितना गलवा 105। अभी बताओ जान खरीदले बड़ा 100 रुपया में और बेचत बड़ा 105 रुपया में, तो क्या होता बोला लाभ कितना के 5 रुपया के, कितना पर 100 पर परसेंटवा के लिए 100 से गुना 0 0 खत्म, यानी कि 5% इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला। चलो तो फिर आगे फिर समझा दी एक बार। माना कि सीपी 100 रुपया तो MRP करेगा 20 रुपया अधिक, ठीक है, क्रय मूल्य से तो 120 हो जाता। फिर कहा था
कि अंकित मूल्य पर 3/4 भाग बेच दिया उसने, तो कितना बेच दिया 90, फिर भी बच गया शेष का, तो शेष टोटल 120 रहे, 90 बेच दिली तो कितना बच गया 15 है ना, सॉरी 30 है ना, 30 का कर 50% पर बेच दिया, ठीक है। तो किसी संख्या का 50% उस संख्या का आधा होता है, तो 30 के आधा 15, अब दोनों जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य काम करेगा, 5% आपका लाभ हो जाता है। चलो तो फिर आगे दोस्त, यहां से टाइप आपका एकदम चेंज होता है और बहुत आसान क्वेश्चन है सब। देखिए क्या कर रहा है, 100 कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो सौदे में लाभ है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बताइए, ये आप डायरेक्ट बना सकते हैं या तो रुपया में भी करके बना सकते हैं। माना कि 1 मीटर का दाम 1 रुपया है, माना कि 1 रुपया का दाम मतलब 1 मीटर का दाम 1 रुपया है, तो 33 मीटर कपड़ा के दाम बोलिए 33 रुपया, नहीं होता है 33 रुपया। फिर कह रहा है कोई 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी कि 11 गुने 1 रुपया, तो क्या हो जाएगा लाभ 11 रुपया, नहीं होता है ये जतई। ये हमारा क्या किया है, बेचना, यानी कि एसपी दे दिया है, हमारा ये लाभ दे दिया है, ठीक है। तो लाभ का फॉर्मूला पता है, वह लाभ बराबर होले विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो देखिए लाभ हमारा क्या हो गया, हमारा ये बताइए दोस्त कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो हम डायरेक्ट आप लोग को बता देना चाहते हैं कि 11/22 गुने 100। ये 22 कहाँ से अल दोस्त, क्रय मूल्य कैसे अल, हम फिर से समझाओ थी। 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से कट गलो कै बार में 50 बार में, नहीं होगा 50% का लाभ होगा। और जिनको जिनको समझ में नहीं आया कि क्रय मूल्य 22 कहाँ से ला दिए, वो फिर से समझिए, ठीक है, फिर से समझिए। ये देखिए हमारा, हम मान के चलिए कोई सामान खरीदे हैं 33 रुपया में, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कह रहा है कि हम, फोन आ गया जी, हेलो हेलो हेलो, ठीक है दोस्त। तो देखिए कहाँ से आ गया, ये हमारा क्रय मूल्य कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गई, देखो यहाँ लाभ बराबर फॉर्मूला का हो बोलो, लाभ बराबर हो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। तो लाभ दे दिल हो कितना 11 रुपया, और विक्रय मूल्य दे दिल हो कितना 33 रुपया, 33 रुपया माइनस क्रय मूल्य। अब देखो ध्यान से देखिए एकदम बेस बात बताओ थी मैं, ये देखिए 11 ये प्लस में बराबर किधर आएगा, तब माइनस में हो जाता, नहीं हो जाता, बराबर यानी माइनस क्रय मूल्य बचबे के लिए हवा, ठीक। अब 11 में से माइनस यदि 33 घटेगा तो क्या बचता हुआ -22 बराबर माइनस बचते कि नहीं, बराबर इधर माइनस क्रय मूल्य। अब देखो माइनस माइनस बोरा में, तो क्रय मूल्य बराबर कितना गलाई 22 नहीं गलाई, तो हम डायरेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, लाभ की बात कहेगा तो टोटल में से घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य पता चल जाएगा, और हानि की बात कहेगा तो जोड़ देंगे, टोटल को जोड़ देंगे, ठीक है, और नीचे लिख देंगे। उम्मीद करते हूँ कि समझ में आ गई। तो चलते हो फिर आगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 101 कहते हो, एक व्यक्ति ने 27 टेबुल 59 40 रुपया में खरीदा, उन्हें उसने ऐसे भाव पर बेचा कि उसे 5 टेबुलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, सौदे में होने वाले लाभ की प्रतिशत ज्ञात करें। ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है दोस्त, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए इस प्रकार से प्रश्न को आप आसानी से, ये जो आपका पैसा दिया रहता है 59 40, उसको कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा प्रतिशत की बात कहले है। तो देखिए कह रहा है एक व्यक्ति ने 27 टेबुल इतना रुपये में खरीदे ना 59 40 में, और उन्हें उसने ऐसे भाव पर बेचा कि उसे 5 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो सौदे में होने वाले लाभ का प्रतिशत क्या है, यानी कि 5 बटे कितना हो तो बोला 22, 5/22, 22 क्यों, डायरेक्ट घटा देंगे, 27 में से 5 चल गया तो हमारा क्रय मूल्य पता चलेगा। हम तो अभी बतलिए ना कि लाभ होता था टोटल में से घटा दा, और घटेले के बाद लिखा लाभ मतलब हानि की बात कहेगा तो टोटल को जोड़ देंगे, ठीक है। और परसेंट के लिए 100 से गुना, 2 से काटो 50 दूनी 100, 11 दूनी 22, 5 पचे 25 पर 1 0 बटे 11, 11 दूनी 22 बच गल 3, बोले नहीं 11 दूनी 22 बच गल 3, यानी कि 30, 11 दूनी 22 बच गल 8 बटे 11, इतना परसेंट आपका क्या हो जाएगा दोस्त, लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 22.8 बटे 11, ठीक बा। चलत हो फिर आगे। चलिए मैं आज इस टाइप का टोटल कहानी खत्म कर दे रहा हूँ। देखिए 102 क्या कर रहा है, 45 कलमों को बेचने पर 5 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होते तो उसका हानि का प्रतिशत क्या है, एकदम आसान क्वेश्चन।
5 बटे अभी तुरंत हम तो बतैले रही हुआ कि हानि यदि होवे तो 45 प्लस 5 गुने 100, 5 बटे 50 और गुने 100, 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, यानी कि 10% की हानि। ठीक बा, ऑप्शन नंबर पहला। लाभ होगा तो टोटल में से जो लभवा हो, मतलब टोटल जो दिया रहता है विक्रय मूल्य उसको में से घटा देते हैं, और जब हानि हो तो टोटल जोड़ देते हैं। ठीक, चलो आगे है, चलो तो फिर आगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 103 का था 56 वस्तुओं को बेचने पर 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? लाभ कितना दे दे लाओ जान, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं बनाइले बड़ा। लाभ कितना हुआ 14, अब 42 में से 14 घटता हो तो कितना बचता हुआ, सॉरी 56 में से 14 घटता होता 42 बचता हुआ, और गुणे 100, 14 कम 14, 14 तिया 42, यानी कि 33.1/3% का लाभ। यह हो जाता आंसर, ऑप्शन नंबर ले। अच्छा हाँ, दिया है ऑप्शन नंबर चौथा, यही हो गल बा आंसर। कैसे ही सब होती समझ में आता हुआ, ये सब बता दे बड़ा तो नहीं बनैले बड़ा। ठीक, चलत हुआ फिर आगे है। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंदे का क्रय मूल्य क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए 17 गेंदा दे दिया है, 17 गेंद, और आगे कह रहा है, क्या कह रहा है आगे कि 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी कि माइनस का कर दे भाई 5, और जितना आता है वो 720 रुपया के बराबर आएगा, तो घटाइए कितना हो गया 12 गेंद, 12 गेंद बराबर कितना 720 रुपया, तो एक गेंद बराबर, एक गेंद के दाम कितना होते बोलो 720 बटे 12। ठीक है, ये गुना में इधर के भाग में 12 छक 72, यानी कि एक गेंदा के दाम 60 रुपया, ऑप्शन नंबर तीसरा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्त कि ऐसा क्वेश्चन में आप लोग की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा ना कि ना मास्टर साहब इसके पहले कहे थे आप कि हानि होता है तो घटा देते हैं, सॉरी जोड़ देते हैं, तो यहाँ घटा दिए, तो इसके पहले प्रतिशत पूछ रहा था, यहाँ डायरेक्ट एक गेंदा के दाम पूछ ले है, इसलिए ऐसे कैले हुआ। ठीक बा, चलत हूँ फिर आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 105 का अथवा 5 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, सॉरी 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य 5 कुर्सियों के लागत मूल्य को क्रय मूल्य कहा जाता है, के समान है, मतलब बराबर है, तो लाभ का प्रतिशत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ से आपका टाइप चेंज हो गया, ध्यान से समझिए। हाँ, ये क्वेश्चन जो समझ ले वो टोटल 12 तक, मतलब 11 तक क्वेश्चन को धुआं उड़ा देगा। ठीक है, तो देखिए क्या कर रहा है, 4 कुर्सियों का, मतलब 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कहें तो एसपी। ठीक है, 4 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कह रहा है कि 5 कुर्सियों के लागत मूल्य के समान है, मतलब बराबर है, आपस में क्या है दोस्त, बराबर है, इक्वल है। अब देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम तोहनी के बतैले हो जान, अगर तोहनी पर चैनल पर नया बड़ा नईखा देख ले तो हमारे लोगों पर टच करा, वहां से टोटल सिलसिलवा ढंग से खुल जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या उलट जाए, एसपी अनुपात सीपी बराबर क्या हो जाता है 5:4 होता है कि नहीं, हो जाता है। अब सुनो इतना तो नहीं कि नखो याद करे में भारी लागत हो कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट कैसे जतवा। देखा यहाँ एकदम भयानक ट्रिक बताओ थी मैं। ठीक बा, ऑफलाइन में तो मैं नहीं बताया हूं, मगर ऑनलाइन में एकदम कंटाप बता रहा हूं। देखिए एसपी और सीपी दोनों जुड़वा भाई है ध्यान से समझिए, आज के बाद कहियो नहीं भूलेगा। ये भी हालांकि बहुत बढ़िया है कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या उलट जाती है। बराबर कहने का मतलब ये बराबर नहीं, कहिए कि ना मास्टर साहब ये 5 हवा यहाँ 4 हवा, बराबर कैसे कहत बड़ा। तो मेरा टारगेट ये है, ये इक्वल, दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं कोएफिशिएंट उलट जाती है। ठीक है, अब कहिए कि नहीं मास्टर साहब हमको याद ही नहीं रहने पाएगा, तो ठीक भाई वो जुगाड़ दे बताओ थी हम, एकदम खाटी देहाती जुगाड़। ये देखो एसपी और सीपी जुड़वा भाई हथु। कौन भाई? जुड़वा भाई। तो देखो ये जुड़वा भाई हथु ना, तो इन लोग दोनों के शादी हो गया है ध्यान से समझिए, इन दोनों जुड़वा भाई हथु, अब इन्हें दोनों के शादी हो गई हवा। कौची हो गई हवा? शादी हो गई हवा। तो एसपिया कहत ना हवा, एसपिया और सीपी आपस में हथु कहत चल हमने बदला बदली कर ले बदला बदली का मतलब एसपी इसको कमान संभालेगा है और सीपी इसका कमान संभालेगा। समझ में लो बात उम्मीद करता हूँ कि तो 110% आप समझ में आ गए। तो जुड़वा वाला ये दोनों जुड़वा भाई तो सीपी और एसपी। एसपी क्या कहा सीपी से, ये सीपी भाई साहब
ना, एसपी मैंने विक्रय मूल्य और सीपी मतलब क्रय मूल्य, दोनों आपस में जुड़वा भाई है। ठीक है, ये कहा ये एसपी जो है इसके वाइफ पर नजर गड़ा लिया और सीपी जो है एसपी के मेहरारू पर धाक जमा लिया। ठीक है, इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं, दोनों में आपस में एक्सचेंज करना। इसका वाला मैंने सीपी वाला एसपी के मेहरारू पर ध्यान देवत बा और एसपी वाला सीपी के मेहरारू पर ध्यान देवत बा। ठीक, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो देखा यहाँ कोई सामान तू ही बताओ कि 4 रुपये में खरीद ले बड़ा, 5 रुपये में बेचत बड़ा, कितना का फायदा? 1 के। कितना पूंजी रहो लगे 4 रुपया और परसेंट के लिए 100, यानी कि 25% के लाभ। यही हो जाएगा तो आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक बा दोस्त, चलत हो फिर आगे जान क्वेश्चन नंबर 106 का कहत हुआ कि 9 पुस्तकों का क्रय मूल्य, 9 पुस्तकों का सीपी, फिर कहत हुआ 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है। क्या कह रहा है कि 8 पुस्तकों के क्या कह रहा है कि 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के समान है, मतलब आपस में इक्वल है। ठीक है, वही बात हो गया दोस्त, दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्याएं उलट जाती है। जुड़वन वाला याद करा कि एगो सीपी वाला एसपी के मेहरारू पर देखेगा, एसपी वाला सीपी के मेहरारू पर ध्यान देगा। ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे तो याद ही कर सकते हैं, सीपी अनुपात एसपी क्या हो जाएगा 8 अनुपात 9। ये बताइए दोस्त, आप 8 रुपया का सामान खरीद ले बड़ा, 9 रुपया के बेच देते बड़ा, का हो 1 रुपया का फायदा। कितना रहा पूंजी लगे ले 8 रुपया, परसेंटवा के लिए 100 से गुना 25 ले, 25 चौका 100 ना, 2 चौके 8, यानी कि 12.1/2% के लाभ। ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाता। ठीक बा, चलत हुआ फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि 12 टेबलों का क्रय मूल्य, 12 टेबल का सीपी, फिर कह रहा है आगे 16 टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 16 टेबल के एसपी के बराबर है। ठीक है, वही बात हो गया अब दोस्त, दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्यावा उलट जाला, यानी कि 16 अनुपात 12। इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, मन है तो, नहीं तो ऐसे भी बना सकते हैं। ये बताओ खरीद ले बड़ा 16 के है, बेचत बढ़ू 12 रुपया के, घर दूरा चल जाते हो है, मौगी मार के भगावे लगता हुआ, कहता हो कि अरे दुल्हा हुआ, अरे झोलौना 51 कमाई करत बड़े है कि पूंजी लगे ले 16, 12 के कैसे बेच दिले। तो का कीजिएगा, ये सब बिजनेस है कि नहीं, कुछ चकमा देके भागना होगा ना। कितना के फायदा, कितना का नुकसान 4 के, क्रय मूल्य कितना हुआ 16, परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 25 से 25 चौका 100, यानी कि 25% का क्या हो गया हानि, हानि होले कि नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलत हुआ फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 108 का था आसान क्वेश्चन, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 वस्तुओं के सीपी बराबर 9 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। वही बात हो गया दोस्त, दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्यावा उलट जाला। 9 रुपया के खरीद ले बड़ा, 12 रुपया में बेच देते बड़ा, का होता हुआ लाभ होता है। कितना के लाभ 3 का लाभ, कितना रहो पूंजी लगेले 9 रुपया, परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी कि 33.1/3% के लाभ। ठीक बा, उम्मीद करता हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन ऑप्शन नंबर तीसरा नहीं छूटना चाहिए। ठीक है दोस्त, चलिए मैं बता देना चाहता हूँ इसी में क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 109। देखो क्या कहता हुआ, यदि 110 आम बेचने पर 120 आमों का क्रय मूल्य प्राप्त होता है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। पूंजी लगाए हैं 110 रुपया, बेच रहे हैं 120 रुपया में, क्या होता है बोला 10 रुपया के फायदा। कितना पूंजी रहा लगे हो जान 110% के लिए 100 से गुना, 0 बोतल में, यानी कि 100/11, यानी कि 1199 9.1/11% के लाभ हो गल। यही हो जितवा आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक बा, चलो एक में बता देती हूँ जान क्वेश्चन नंबर 110 ना 110। ठीक बा, 110 भी कहत 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य कहें तो एसपी आयकर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 50 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। वही बात हो गया हो जान कौन कि दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्यावा उलट जलई, नहीं उल्टल, यानी कि 50 अनुपात 40। 40 रुपया का सामान खरीद ले बड़ा, 50 में बेचत बड़ा, कितना का फायदा 10 के, कितना पूंजी रहू लगे 40, परसेंटवा के लिए 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, ये देखिए 4 से कट गया, कितना बार में 25 बार में, 25% का लाभ। ऑप्शन नंबर लाभ हानि दोनों धैले हुआ ध्यान से, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है दोस्त, चलते हैं फिर आगे।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12, इसी में बता देना चाहता हूं। कह रहा है कि 16 घड़ियों का विक्रय मूल्य 20 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत क्या है। यानी कि कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कहें तो एसपी बराबर 20 घड़ियों के सीपी के बराबर है। वही बात हो गई हो जान, दो राशि आपस में बराबर हो तो संख्या उलट जाए। ये बताओ 16 रुपया का सामान लेके 20 में बेचत बढ़ो कौन सी काम होता है। 4 रुपया के फायदा, कितना पूंजी 16% के लिए 100 से गुना, 4 एकम 4, 4 चौका 16, यानी कि 25% का लाभ। ठीक, हमें उम्मीद नहीं विश्वास है दोस्त कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप धुइयां गर्दा गर्दा उड़ा दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 थोड़ा सा चेंज हो गया। इसके बाद ये आज एपिसोड का फाइनल क्वेश्चन का तो एक थोक विक्रेता एक खुदरा विक्रेता को 27 कलमों के मूल्य पर 20 कलम देता है। यदि खुदरा विक्रेता उसे अंकित मूल्य पर ही बेचता हो तो उसका लाभ का प्रतिशत क्या है। देखिए दोस्त, मैं आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। क्या बताऊंगा कि आप लोग को पता होगा, आप कोई सामान होलसेलर में जाकर ले रहे होंगे तो सस्ता मिल रहा होगा, नहीं मिला तो दाई मिलबे करल है। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि 30 कलम का क्रय मूल्य कौन सी हवा 30 कलम का क्रय मूल्य कितना होगा बोला 27 रुपया 27 रुपया 27 रुपया। ठीक है, तो यानी कि आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं दोस्त कि यहाँ 3 के फायदा हो रहा है 3 रुपया का, नहीं होते हो। देखो यहाँ ध्यान से 30 कलम का क्रय मूल्य कितना है, कितना 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 बोला 27 रुपया, तो 3 रुपया के यहाँ के फायदा हो रहा है। पूंजी कितना लगाए थे 27 रुपया, परसेंट के लिए 100 से गुना, 3 कम 3, 3 9 27, यानी कि 9 यह 11.1/9, यही हो जाएगा आपका लाभ। ठीक बा, ऑप्शन नंबर तीसरा में दे दिले हवा 11.1/9। उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है दोस्त कि आप लोग के 110% समझ में आ गया होगा। अगर ये तोहनी के वीडियो बढ़िया लगता हुआ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एकदम जरूर करिए, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, स्टेटस लगाइए, जैसे बने वैसे आप लोग सपोर्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ये आपको लोग के फ्री में पढ़ा रहा हूँ। पैसा मांग लिया बोला यूट्यूबर मांग लिया, नहीं मांगते हैं। ठीक है दोस्त। और हाँ दोस्त, जो बंदा SSGD के फॉर्म भर चुके हैं उनसे हमें आग्रह होगा, निवेदन है कि दबा के पढ़िए, दबा के। ठीक बा, हिंदी भी पढ़िए, जीके भी पढ़िए, मैथ भी पढ़िए, रीजनिंग भी घर पढ़िए। और मैं आप लोग को कहता हूं दोस्त कि जो सवाल बनाइए आप लोग, ठीक है, नहीं आता है बनाने तो हमारे पर्सनल नंबर तक थंबनेल पर लगे नहीं रहा, व्हाट्सअप कीजिए, हम प्रयास करेंगे। हम भी नहीं कहते कि सब मैथ हमको सही बन जाता है, मगर प्रयास करने में क्या जाता है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद।